बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अज़ीज़ है और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। आई होप कि आप सब लोगों ने जो है वो लेक्चर 1 सुन लिया होगा, ठीक है। और उसमें मैंने जो है आपको PF सेंस ओपन सोर्स फायरवॉल के बारे में एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है, कि PF सेंस एक ओपन सोर्स फायरवॉल है, ठीक है। इसके लिए हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने किसी भी सिस्टम को फायरवॉल बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग PF सेंस ओपन सोर्स फायरवॉल। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करते हैं कि उसे हमने जो है वो किस तरह से अपने नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कि फिजिकल मशीन के ऊपर किस तरह इंस्टॉल करना है और VMware वर्कस्टेशन के ऊपर किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप इसको फिजिकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास उस मशीन के अंदर 2 नेटवर्क कार्ड्स लाजमी लगे हों, ठीक है। एक नेटवर्क कार्ड जो है वो आपका वैन के लिए यूज़ होगा और दूसरा नेटवर्क कार्ड जो है वो लैन के लिए यूज़ होगा, ठीक है जी। और उस फिज़िकल मशीन कोई भी आपकी डेस्कटॉप मशीन हो सकती है, कोई कोर i5 हो सकती है, डुअल कोर, कोर टू डू, कोर i7, कोई पावर एज का सर्वर, कोई भी फिज़िकल मशीन हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर मिनिमम स्पेक्स क्या होनी चाहिए? मिनिमम स्पेक्स जो होनी चाहिए वो 1 GB रैम लगी होनी चाहिए और 1 GHz प्रोसेसर होना चाहिए और 10 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके लिए आपको फिज़िकल मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पावर ISO डाउनलोड हमने जो उनकी वेबसाइट से किया था, उसको आपने USB के थ्रू बूट करवाना है, ठीक है। और बूट कैसे करवाना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक टूल होता है पावर ISO। अच्छा, आई होप कि आप सब लोग इससे फैमिलियर होंगे। इसमें टूल्स पे क्लिक करें, क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनेशन USB ड्राइव जो USB आपने अटैच की होगी अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप सोर्स इमेज फाइल जो हमने PF सेंस का ISO इमेज डाउनलोड किया था वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके जिस पाथ पे भी, जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, आप सिलेक्ट करें, ओपन करें। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन USB ड्राइव में अपने USB जो भी आपके सिस्टम के साथ लगी होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है। इस वक्त मेरे सिस्टम के साथ कोई USB अटैच नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी USB बूटेबल बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी फिज़िकल मशीन के ऊपर। जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, हम फिज़िकल मशीन की बायोस में जाते हैं, बायोस में जाके USB बूट इनेबल करवाते हैं, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो USB करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं। सेम स्टेप्स आपने PF सेंस के लिए भी फॉलो करने हैं, ठीक है। अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको फिज़िकल मशीन के ऊपर जो इंस्टॉलेशन दिखा सकूं बायोस में जाके, क्योंकि फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकूं, आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो VMware वर्कस्टेशन के अंदर बताऊंगा, ठीक है। आपको ये स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये आप जाएं PF सेंस अपने डेस्कटॉप मशीन के ऊपर, किसी भी डेस्कटॉप मशीन के ऊपर अपने बायोस में जाके सेटिंग्स वगैरह इनेबल करें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको VMware वर्कस्टेशन के अंदर बता देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसको पावर ऑफ कर देते हैं। मैं आपके लिए भी एक नई मशीन सेटअप करता हूँ। क्या करेंगे आप जी? आई होप कि आप सब लोग इससे भी फेमिलियर हैं। ये एक VMware वर्कस्टेशन का टूल है, ठीक है। आपने कोई भी वर्चुअल मशीन इसके अंदर बनानी है, ठीक है, आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो है वो ESXi सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं VMware PF सेंस फायरवॉल को, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में PF सेंस फायरवॉल को लगाना चाह रहे हैं तो आप ESXi सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ना कि VMware वर्कस्टेशन के ऊपर। फिजिकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी आपको VMware वर्कस्टेशन के अंदर इंस्टॉल करने का इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है, टिपिकल। यहाँ पे आप अपना ISO का पाथ देंगे, ठीक है, जो कि आपने फ़ाइल डाउनलोड की थी। आपने जो फ़ाइल डाउनलोड की थी वो ज़िप फाइल थी, आप उसे अनजिप कर लेंगे। अनजिप करने के बाद आपके पास ऐसी सी फाइल आ जाएगी। इसको ओपन करें, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इनमें से तो कोई भी नहीं है, ठीक है। आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अदर, और अदर के अंदर जाके फ्री BSD 64 बिट, ठीक है, ये PF सेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपने
pfSense सॉरी वर्चुअल मशीन का नेम बता दें, ठीक है। मैं उसे कह देता हूँ UITA pfSense, ठीक है। लोकेशन जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कहाँ कर देता हूँ अभी, E ड्राइव। आप कहीं भी अपनी लोकेशन में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। मेक न्यू फोल्डर pfSense, ठीक है जी। VM के अंदर न्यू फोल्डर, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, VM के अंदर pfSense, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दी, pfSense सेलेक्ट होगी, ठीक है। इस लोकेशन में मेरी VM जो है वो सेव होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क मैंने आपको बताई थी एटलीस्ट 10 GB होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट करें, कस्टमाइज़ हार्डवेयर करें। कस्टमाइज़ में जाके मैंने आपको बताया कि नेटवर्क एडॉप्टर, सॉरी पहले मेमोरी को देख लेते हैं। मेमोरी आपके पास कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 GB होनी चाहिए, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट कर ली। प्रोसेसर 1 GHz होना चाहिए, वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। CD DVD इमेज यूज़ ISO इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो आपने इसके साथ जो है वो अटैच कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास नेटवर्क एडॉप्टर्स जो हैं वो एटलीस्ट 2 नेटवर्क कार्ड लगे होने चाहिए। फिजिकल मशीन के अंदर भी या कि किसी और आप ये एक्सरसाइज में कर रहे हैं उसमें भी 2 नेटवर्क एडॉप्टर, हर जगह 2 नेटवर्क एडॉप्टर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं एक और नेटवर्क एडॉप्टर जो है इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया और कस्टम VMNet 0 कर दिया। ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया है, ठीक है। फिनिश। अच्छा, ये मेरा जो नेटवर्क एडॉप्टर है, नेटवर्क एडॉप्टर नेट, इसको मैं ब्रिज सेलेक्ट कर देता हूँ अपने केस में, इस केस में, ठीक है। और जो दूसरा नेटवर्क एडॉप्टर है उसको मैं VMNet 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया ये मैं भी आपको बताता हूँ। फिनिश, और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये भी आपके पास यहाँ पे शो हो गई, UITA-pfSense, ठीक है। ये मैंने पुरानी बनाई थी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये आपके पास आ गई, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ठीक है। 2 नेटवर्क एडॉप्टर लगे हुए हैं, एक ब्रिज लगा हुआ है, एक जो है वो VMNet मैंने 0 कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये है कि ये मेरी जो pfSense में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसके साथ मैंने 2 नेटवर्क एडॉप्टर लगाए हैं। एक नेटवर्क एडॉप्टर ये है, ठीक है, और एक नेटवर्क एडॉप्टर ये है, ठीक है जी। ये नेटवर्क एडॉप्टर मैंने ब्रिज कर दिया है, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली, ये pfSense में एक VMware के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। VMware के अंदर मैंने 2 नेटवर्क एडॉप्टर्स लगाए हैं। एक एडॉप्टर को मैंने कह दिया आप ये जो मेरा इस वक्त मेरा जो PC है, ये मेरा PC है से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा PC है, मैंने अपने VMware के अंदर जो नेटवर्क एडॉप्टर है उस एडॉप्टर को मैंने इस अपना जो सिस्टम है इसके अंदर मेरा वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाईफाई लगा हुआ है, इस वाईफाई के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। और मैंने इस VMware को कहा है कि तुम जो है मेरे वैन बन जाओ, ठीक है। और तुमने IP कहाँ से लेना है, अपने इस नेटवर्क से लेना है, इस PC के साथ जो भी नेटवर्क लगा हुआ है वहाँ से तुम IP ले लो, ठीक है। ये मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको VMware वर्कस्टेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फिजिकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास 2 नेटवर्क कार्ड लगे होंगे। एक नेटवर्क कार्ड के अंदर यहाँ पर आप कौन सी केबल इंसर्ट करेंगे जो कि आपकी वैन से आ रही होगी, ठीक है, जो कि आपके ISP से आ रही होगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको एक केबल दी होगी, एक कनेक्शन दिया होगा, आपने वो कनेक्शन जो है वो यहाँ पर वो केबल जो है यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है जी। और यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, अच्छा अब VMware में मैं क्या कर रहा हूँ, ये नेटवर्क एडॉप्टर मैंने अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। और इस नेटवर्क एडॉप्टर को मैंने क्या किया, VMNet 0 बना दिया है, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन नेटवर्क, एक नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। उस वर्चुअल नेटवर्क के आगे आप स्विच लगाएंगे, स्विच के आगे फिर आप डिफरेंट मशीन्स लगा सकते हैं। तो मैं अपने VMware में क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने VMNet 0 लगाया, ठीक है। VMNet 0 लगाने के बाद मैं यहाँ पर VMware के अंदर ही एक और Windows 7 की वर्चुअल मशीन बनाऊँगा। उसका जो Windows 7 का जो नेटवर्क एडॉप्टर होगा उसको भी मैं किसके साथ इंटीग्रेट करूँगा, इसके साथ इंटीग्रेट करूँगा, VMNet 0 के साथ, ठीक है। तो उसको क्या होगा, Windows 7 जो है वो Windows 7 जो है वो क्या करेगी, आपका नेटवर्क Windows 7 का जो होगा वो नेटवर्क एडॉप्टर जो होगा वो किस से IP ले रहा होगा, आपके pfSense के LAN से IP ले रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये Windows 7 का जो होगा ये इसका नेटवर्क एडॉप्टर किसके साथ इंटीग्रेट होगा, pfSense के LAN के साथ, यानी कि VMNet 0 के साथ, ठीक है। VMNet 0 पे जो भी आपने इस LAN के ऊपर अगर आपने DHCP चलाया हुआ है, ठीक है, तो वो IP इस मशीन को असाइन करेगा, ठीक है। ये मैं आपको VMware के अंदर बताऊंगा जाके इंशाल्लाह।
तो बेसिकली ये मैंने किया है, ठीक है। मैंने क्या किया जी, दो नेटवर्क अडॉप्टर्स लगाए हैं, एक को जो है वैन डिफ़ाइन कर दिया है, एक को लैन डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। और पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अच्छा, यहाँ पर आपने जस्ट जो है वो एंटर कर दें, ठीक है। एंटर कर दिया, pf सेंस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। बिल्कुल सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, यही स्टेप्स आपने फिजिकल मशीन के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर भी यही स्टेप्स फॉलो होंगे। अच्छा, अभी इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी। अच्छा, अभी इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है अभी तक pf सेंस की। लॉन्चिंग द इनिट सिस्टम डन, स्टार्टिंग डिवाइस मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या प्रेस करना है, प्रेस आई टू लॉन्च द इंस्टॉलर, ठीक है। ये मैंने आई प्रेस कर दिया और इंस्टॉलेशन फर्दर स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है। 4 से 5 मिनट जो है इसकी इंस्टॉलेशन को लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट दी सेटिंग्स करना है, ठीक है। क्विक इजी इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, यस, ओके पे एंटर कर दें और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 से 3 मिनट लेता है, ठीक है। मैं वीडियो को जो है वो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं वापस आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, वो 100% कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड कर्नल, यहाँ पर भी आप एंटर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा। आई थिंक इसने 2 मिनट लिए हैं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लिए होंगे। और ये आपकी pf सेंस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको रीबूट पे एंटर कर दें और ये रीबूट हो गई है। ये आपको बता रहा है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो pf सेंस होता है, ठीक है। pf सेंस इज़ नाउ रीबूटिंग। और ये pf सेंस स्टार्ट होगी, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। आपने जो अपना ISO इसके साथ अटैच किया हुआ था, आप चाहें तो उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं अब, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, CD यहाँ पर हमने अपना ISO लगाया था, इसको मैं फिजिकल ड्राइव पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि ISO इमेज उसका जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अगर लगा भी रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने उसको रिमूव कर दिया और ये आपकी pf सेंस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और ये भी रीस्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आपने अगर वैन ISP से डिपेंड करता है, आपको ISP जो है वो स्टैटिक IP असाइन कर रहा है या डायनामिक असाइन कर रहा है, ठीक है। तो मेरे केस में इस वक्त डायनामिक IP वैन पे मिल रही होगी, ठीक है। वैन पे आपका जो है वो पब्लिक IP मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे केस में वैन पे जो है वो इसको प्राइवेट IP मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने इसके अंदर वैन जो है वो अपने PC के वाईफाई के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। मुझे वाईफाई पे जो IP मिल रहा है वही IP मुझे इसके वैन पे मिल रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा, ये हमसे अभी पूछ रहा है कि आप VLAN सेटअप करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। जब भी कोई आप राउटर या फायरवॉल सेटअप करते हैं तो उसमें आपको स्टार्टअप में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं, ठीक है। आपने लैन वैन डिफ़ाइन करने होते हैं, VLANs डिफ़ाइन करनी होती हैं, गेटवे डिफ़ाइन करना, DNS की सेटिंग्स होती हैं, टाइम की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। कुछ ACLs बाय डिफ़ॉल्ट आपने अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। तो उसकी सेटिंग्स आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि pf सेंस फायरवॉल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लैन से वैन के अंदर ट्रैफिक अलाउ होती है और वैन से लैन के अंदर ट्रैफिक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है, ठीक है जी। और क्योंकि वैन जो है हमारा अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है और लैन जो है हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमसे ये पूछा है VLANs आप सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसे नो कर देता हूँ, अभी हम नहीं सेटअप करना चाहते। इंटर द वैन इंटरफेस, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि EM0
अच्छा EM0 अभी डाउन आ रहा है। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। EM0 डाउन है, LA0 अप है। अच्छा ये नीचे आ रहा है EM0 लिंक स्टेट चेंज टू अप। EM0 उसने क्या कर लिया है, अप हो गया है, ठीक है। EM0 उसने मेरा वैन डिफाइन कर लिया है ऑटो, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ भी रहा है आप यहाँ पे क्या करना, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। EM0 को वैन रखना है या LA0 को वैन रखना है, तो मैं EM0 को वैन कर देता हूँ, ठीक है। एंटर द लैन इंटरफेस नेम, तो लैन में कौन सा रखूँगा, LA0, ठीक है। एंटर द ऑप्शनल वन इंटरफेस, मेरा ऑप्शनल कोई भी नहीं है, जस्ट एंटर कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपने अपने इंटरफेसेस को जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। सेम स्टेप्स अगर आप फिज़िकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ठीक है। वैन के लिए भी कोई भी इंटरफेस आप अपना साइन कर सकते हैं, लैन को कोई भी इंटरफेस साइन कर सकते हैं, लेकिन उसी इंटरफेस के अंदर आपकी वैन की केबल लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा डू यू वांट टू प्रोसीड, येस वाई कर दें। अच्छा ये आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन अभी जो आपने सेटअप की है आईपी वगैरह वो ले रहा होगा, ठीक है। वैन से आईपी वो उठाएगा। मैंने DHCP सेटिंग रखी हुई है वैन के ऊपर, तो वैन के ऊपर जो है मुझे DHCP की आईपी असाइन करेगा। अच्छा जी ये देखें परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वो एक मेन इंटरफेस है फायरवॉल का, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मेरे पास ये वैन इंटरफेस जो कि मैंने EM0 डिफ़ाइन किया था, जैसे कि आपने देखा था और मैंने आपको बताया था कि उसे DHCP से आईपी मिल रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली मेरा, अच्छा तो ये मैंने आपको बता रहा था कि वैन जो है हमारा DHCP से असाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट आईपी मिल गया इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये क्यों मिल रहा है, हालांकि इसको पब्लिक आईपी मिलना चाहिए था, ठीक है। और लैन पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये आईपी असाइन कर लेते हैं अपने आप को। अगर आप अपना कोई नेटवर्क डिफरेंट क्लास का डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, असाइन इंटरफेसेस, अगर आप इंटरफेसेस चेंज करना चाह रहे हैं, इसको लैन बनाना चाह रहे हैं, इसको वैन बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेसेस का आईपी एड्रेस सेट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 2। अच्छा ये मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इंटर नंबर ऑफ़ इंटरफेस यू विश टू कन्फिगर, तो मैं कौन सा कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, 2। लैन का मैं अपना एक डिफरेंट नेटवर्क डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो कौन सा आईपी रखना चाह रहे हैं, मैं रखता हूँ जी 192.168.5.5 रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा गेटवे भी होगा और ये मेरा फायरवॉल के लैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो सबनेट मास्क क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको पता है क्लास सी का सबनेट मास्क होता है 24, ठीक है। और इसके बाद वो आपसे अपस्ट्रीम का गेटवे पूछ रहा है, ठीक है। आप इसको एंटर कर दें, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपस्ट्रीम गेटवे डिटेक्ट कर लेगा, आपका जो लैन इंटरफेस होगा, ठीक है। IPv6 के लिए जो है वो अभी हम उसको नहीं करते, प्रेस एंटर कर दें, ठीक है। डू यू वांट टू इनेबल DHCP सर्वर, अभी मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको GUI से दिखाऊंगा कि इसका DHCP सर्वर फायरवॉल के अंदर कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा डू यू वांट टू रिवर्ट टू HTTPS द वेब कॉन्फ़िगरेटर, इसे टेम्परेरी नो कर दें, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो आपको ये बता रहा है कि आपका आईपी क्या है 192.168.5.5, जिससे आप अपने फायरवॉल को लैन से एक्सेस करेंगे, ठीक है। प्रेस एंटर और ये देखें जी यहाँ पर अभी आपका लैन के इंटरफेस को जो आईपी असाइन हो गया है 192.168.5.5 मिल गया है, ठीक है जी। और बाकी इसमें ये आपका क्या होगा, गेटवे भी होगा आपके नेटवर्क का, ठीक है। मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ। ये 5.5 जो है वो बेसिकली इस जगह पे मिला है, ठीक है। ये 5.5 मैंने असाइन कर दिया। इस इंटरफेस के आगे मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा, स्विच के आगे मैं फर्दर अपने नेटवर्क के अंदर जो है अपने ऑफिस के अंदर पीसीज लगाऊंगा, ठीक है। ये सारे पीसीज का गेटवे क्या होगा, ये गेटवे होगा, ठीक है, जो कि होगा 5.5, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस क्या हैं, सेट इंटरफेस आईपी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेसेस आप असाइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। रीसेट वेब कॉन्फ़िगरेटर पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड pfSense होता है। अगर वो आपने चेंज कर दिया, आप भूल गए हैं, आप दोबारा रीसेट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। रीबूट करना है 5 प्रेस करें, हॉल्ट करना है, शट डाउन करना है 6 प्रेस करें, पिंग करना है, ठीक है। पिंग में आपको करके बता देता हूँ 7। यहाँ पर आप अपना होस्ट आईपी एड्रेस एंटर करें, ठीक है जी। और ये देखें मेरा इंटरनेट पे जा रहा है, मेरी ट्रैफिक जा रही है, ठीक है।
प्रेस एंटर। और ये आपकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो बाकी शो हो रही हैं, हम इनको बाद में डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्दर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि GUI से हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा कि हमने किस तरह से एक्सेस करना है, ठीक है जी। और आई होप कि ये आपको प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, फिर भी कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपना इस नॉलेज को जो है, अपने लेक्चर जो है इसको शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से जो है वो आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, बल्कि कम नहीं होता, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उर्दू IT अकेडमी को प्रमोट करें, ठीक है। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स का पता चले, ठीक है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी से बेनिफिट हासिल करें, ठीक है, जितना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। और आखिर में कहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।